Hello students, this is Ritika Singh, Department of Pharmacy, Shri Rawatpura Sarkari University, Dhaneli. In this video, I will teach about prescription. प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है ये जानते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो प्रिस्क्रिप्शन के बारे में हमको पहले मतलब ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक जब तक थे तब तक हमको नहीं पता था कि प्रिस्क्रिप्शन बोला किसको जाता है। अभी वैसे बहुत सारे लोग को पता होता है लेकिन पहले नहीं पता होता था। तो प्रिस्क्रिप्शन मेडिकली टर्म में दवाई के पर्चे को बोलते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और ये दवाई का पर्चा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मींस डॉक्टर लिख के देता है फार्मासिस्ट को। और फार्मासिस्ट फार्मेसी की पढ़ाई करने के बाद सारे डॉक्टर के सारे एब्रीविएशंस, शॉर्टकट्स, सारे चीज़ों को समझ जाता है, जिसके कारण से वो राइट डोज राइट अमाउंट में देता है, जिससे कि पेशेंट की रिकवरी होती है। प्रिस्क्रिप्शन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहली बात, प्रिस्क्रिप्शन के लिए ये सीखना ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रिस्क्रिप्शन लिखा किस टाइप से जाता है, उसमें कौन कौन से एब्रीविएशंस यूज़ किए जाते हैं। और एक फार्मासिस्ट को अच्छे तरीके से समझना आना चाहिए कि प्रिस्क्रिप्शन में लिखा क्या होता है। और प्रिस्क्रिप्शन के बारे में अगर अच्छे तरीके से जान लेते हैं तो राइट डोज राइट अमाउंट में मिल जाता है विदाउट एनी चीट। पार्ट्स ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन: डेट, नेम, एज, सेक्स, सुपर इंस्क्रिप्शन, the name of dose of medication, super inscription, signatura, renewal instruction, signature of the doctor। तो जैसा कि आप इस प्रिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स यूज़ किए गए। इसमें जितने भी पार्ट्स हैं सबका वैल्यू होता है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। डेट, एक प्रिस्क्रिप्शन में डेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर डेट रहेगा तो जो पेशेंट है उसको याद रहेगा कि कौन से डेट में उसने दवा ली थी, और फार्मासिस्ट को ये याद रहेगा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही दवा दी है, और अगर फिर से वही पर्ची आती है तो वो मेडिसिन के मिसयूज़ होने से रोक सकता है चीज़ों को। नेम, एज, सेक्स, नेम, एज, सेक्स का होना इसलिए ज़रूरी है, नाम से ये पता आइडेंटिफिकेशन होता है कि वो कौन है। और एज के ही थ्रू डोज का कैलकुलेशन करके डोज दिया जाता है। मींस अगर वो चिल्ड्रन है तो कम डोज का दिया जाता है, एल्डर है तो भी कम डोज का दिया जाता है, और अगर वो एडल्ट है तो नॉर्मल डोज का उसको दिया जाता है। मतलब एज के हिसाब से कैलकुलेट करके मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है। सेक्स, वो मेल है या फीमेल है, क्योंकि मेल और फीमेल का जो हार्मोन्स है वो हार्मोन सिस्टम है वो काफ़ी अलग रहता है, इस कारण से नेम, एज, सेक्स ज़रूरी रहता है प्रिस्क्रिप्शन में। सुपर इंस्क्रिप्शन, सिंबल यूज़ किया जाता है RX, जैसा कि आप सब लोग देखे भी हैं प्रिस्क्रिप्शन में सिंबल यूज़ किया जाता है। हम लोग जब कोई अच्छा काम करते हैं तो भगवान को याद करते हैं, मतलब श्री गणेशाय नमः कहते हैं। ऐसे ही प्रिस्क्रिप्शन में भी RX का मतलब यही होता है, मतलब भगवान को याद करना। भगवान को याद करते हुए मतलब आपकी रिकवरी जल्दी से जल्दी हो, इसलिए इस सिंबल का यूज़ किया जाता है। इंस्क्रिप्शन, नेम एंड डोज मेडिकेशन प्रिस्क्राइब, इंस्क्रिप्शन के अंदर कौन कौन सा डोज कितने कितने अमाउंट में देना है ये रहता है। सब इंस्क्रिप्शन, डिस्पेंसिंग डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, मींस कितने टाइम कौन सा डोज लेना है, और जैसे कि सुबेरे खाली पेट खाना है, खाना खाने के बाद खाना है, रात को सोने से पहले खाना है, ये सब डायरेक्शन सब इंस्क्रिप्शन के अंदर आता है। सिग्नेचुरा और इंस्ट्रक्शन फॉर पेशेंट, सिग्नेचुरा में पेशेंट के लिए इंस्ट्रक्शन रहता है कि आपको कौन कौन से मेडिकेशन किस किस टाइप से लेना है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। इस प्रिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि किस किस टाइप से पार्ट्स यूज़ किए गए हैं। रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन अगर उसमें अगर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर उसमें डेट लिख के दे देता है कि इस डेट के बाद इसको रिन्यू करना है,
तो जब भी पेशेंट उसको लेके आता है तो दोबारा पर्ची उसको बनवाना पड़ता है, इसलिए रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन रहता है। और सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर, जो डॉक्टर है उनका सिग्नेचर, रजिस्ट्रेशन नंबर और एड्रेस होना ज़रूरी है, जिससे वो ऑथेंटिकेटेड रहता है। इन सारे टर्म्स को देख के आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि एब्रीविएटेड फॉर्म में किस किस टाइप से लिखा जाता है। जैसा कि ये टीस्पूनफुल मीन्स 5 ml। तो ये सारे टर्म्स जो रहते हैं वो फार्मासिस्ट को पता रहता है, तभी वो आसानी से डोज को दे देता है। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन को किस टाइप से हैंडल किया जाता है, तो इसके 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं: रिसीविंग, रीडिंग एंड चेकिंग, कलेक्टिंग एंड वेटिंग ऑफ द मटेरियल, कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। रिसीविंग देखते हैं। जैसे ही प्रिस्क्रिप्शन हमारे हाथ में आता है तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उसमें कौन कौन से मेडिसिन हैं जो हमें देने हैं। अपना फेशियल एक्सप्रेशन नहीं चेंज करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर पेशेंट को कोई बहुत बड़ी बीमारी है और प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन लिखा है, अगर आप अपना फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करेंगे तो उनको यही लगेगा कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, ऐसा करके मतलब नेगेटिव थॉट्स आएंगे। इसलिए आपको नॉर्मल रह के जो मेडिसिन्स है वो फॉरवर्ड करना चाहिए। रीडिंग एंड चेकिंग, प्रिस्क्रिप्शन हाथ में आने के बाद उसको अच्छी तरीके से देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि कौन कौन से मेडिसिन दिए गए हैं, जिसके कारण मिसयूज़ होने से, मेडिसिन के मिसयूज़ होने से बच सकते हैं और एक जो सही टाइप का मेडिसिन है वो दे सकते हैं। हाउ टू चेक इन अ प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या चेक किया जाता है: एरर इन डोजेज, रॉन्ग ड्रग और डोजेज फॉर्म, कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स, synergistic and antagonistic drug interaction. Thank you so much for watching.